साथियों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी कन्हैया शर्मा। और गुरु कृपा से, संतों की कृपा से आज मैं जिनके दर्शन करवा रहा हूं वो श्री कृष्ण भगवान का एक तो लीला स्थली है जहां से श्री कृष्ण भगवान का नाम पड़ा था रणछोड़। जी हाँ, क्योंकि युद्ध भूमि को छोड़ने वाले को ही रणछोड़ कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी लीलाएं रची थी और जहाँ पर जैसे आप देख पा रहे मैं उसी स्थान पर आया हूँ। पहले यहाँ के महंत हैं, वहाँ उनके में हम दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और बारीकी से यहाँ के स्थान का मैं आपको महत्व बताऊँगा। मैं भाई विष्णु से एक बार निवेदन करूँगा जो इस कुटिया का, इस आश्रम का कहूँ, एक बार जैसे आप दिखा सकते हो पूरा यहाँ का दर्शन करवाएं। साथियों उस स्थान पर, उस गुफा के स्थान पर मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ मुचकुंद महादेव के दर्शन करता हूँ और उससे भी पहले, क्योंकि हमें भगवान से प्रिय होते हैं संत, क्योंकि भगवान को बताने वाले संत होते हैं, तो संतों का सबसे जीवन में महत्व है। सभी से कहूँगा संतों को मिलने जब जाएँ तो अभिमान किसी चीज़ का ना रखें, ना धन का, ना अपने पद का ध्यान रखें। अब जिन संतों के पास है पहले तो उनसे प्रणाम करते हैं, फिर महादेव को। महाराज जी मेरी तरफ से साक्षात महाराज जी आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे समस्त भारतवासियों को इस स्थान का महत्व बताइए और साथ साथ जैसे एक श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं इस स्थल से साथ में जुड़ा हुआ है, तो किस प्रकार लीला स्थल के साथ जुड़ा हुआ है? ये 52 साल पुरानी मुचकुंद गुफा नाम से जानी जाती है जगह है और ये मुचकुंद राजा थे, इससे ऊपर से मुचकुंद महादेव नाम पड़ा। ये आप अभी स्वयंभू दर्शन कर रहे हो, वो स्वयंभू शिवलिंग है और मुचकुंद राजा से ऊपर से मुचकुंद महादेव नाम पड़ा। अच्छा, और ये प्राकृतिक है स्थान? हाँ, प्राकृतिक है, स्वयं शंभू है। जैसे ये जो आपको शिवलिंग के मैं दर्शन करवा रहा हूँ ये स्वयं शंभू है, ये नहीं प्राकृतिक है, ना कि स्थापना कैसे की दूसरी स्थापना की गई है, ये यहीं से प्राकृतिक है जैसे आप दर्शन कर पा रहे हो। और अभी सावन भी चल रहा है। यहाँ का जो इतिहास है, जो भागवत सप्ताह और काल्यवन को मारा, वही गुफा का पूरा इतिहास इस मुचकुंद गुफा के साथ जुड़ा है। जैसे ये मुचकुंद गुफा उसी समय की है, आज भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जैसे कि ये कोई बनाई हुई गुफा नहीं है, उसी समय की है। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी का नाम रणछोड़ पड़ा था। रणछोड़ पड़ा था, रंस मतलब युद्ध को छोड़ के भागे थे। भागे, भगवान कृष्ण युद्ध छोड़ के भागे थे, बाद में उसका नाम रणछोड़ पड़ा था। उसी ये जो रणछोड़ कहता है ना, रणछोड़ या छलिया, तो इसी स्थान के नाम जगह से या उसी घटना, उसी लीला स्थल की वजह से उनका रणछोड़ नाम पड़ा। महाराज जी जैसे आपसे निवेदन करेंगे उस लीला के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को। मुचकुंद गुफा है जी, यहाँ से सभी लोगों दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि इसी गुफा का जैसे आप देख पा रहे हो, ये आप गुजराती में जैसे आप देख पा रहे हो गुफा का मेन दरवाजा है, हालांकि छोटा है। हम अंदर ये जो अन्नपूर्णा माता जी है, अन्नपूर्णा माता जी, हाँ। साथियों जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पर जो अंदर एंट्री करते हैं गुफा में, अन्नपूर्णा माता जी के दर्शन होते हैं। अखंड उसका दिया जल रहा है यहाँ पे, अखंड दिया जल रहा है। और ये घी का है या तेल का? घी का, और घी और तेल दोनों का दिया। सब कोई घी लाता है तो घी का दिया चालू है, अभी तेल का चालू है। जैसे कि उन्होंने कहा है जो लाता है उसी प्रकार। महाराज जी की बात सत्य है, कभी भी किसी भी मंदिर में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। भाव की फूल की पंखुड़ी भी ले जाओ, वहाँ कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप सभी को पता है हम कुछ लेने जाते हैं तो कुछ देना भी चाहिए। ये है जो भागवत सप्ताह में पूरा इतिहास आता है। नीलकंठ महादेव भगवान कृष्ण स्थापित है। जो काल्यवन को मारा था ये वही गुफा है। अच्छा, भोलानाथ ने भगवान कृष्ण को बुलाया और किया कि आपको काल्यवन के साथ युद्ध करना है। तो भगवान कृष्ण ने बोला मैं काल्यवन के साथ क्यों युद्ध करूँगा, भगवान उसको तो अमर का वरदान आपने दिया है,
मैं तो पराजित हो जाऊँगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप उसके साथ युद्ध करो, आगे आगे जो है वो देखा जाएगा। इसके बोल के भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ की आज्ञा लेके पर्वत पर कालियवन के साथ युद्ध करके ललकारे। कालियवन कहाँ हो, मेरे साथ युद्ध करो। तो कालियवन हंसते हंसते बाहर निकलता है पूरा, और कहता है कि मेरे साथ युद्ध करना है। हाँ, तो मेरे साथ युद्ध करना है। भगवान कृष्ण ने कालियवन के साथ के युद्ध चालू किया। बाद में कालियवन पीछे, भगवान कृष्ण आगे दौड़ते दौड़ते ये जो मुचकुन गुफा है इसके अंदर आके, पत्थर था वहाँ पे संता गए और मुचकुन राजा यहाँ पे सोते थे। भोलानाथ ने मुचकुन राजा को बुलाया कि आप खूब थक गए हो तो आपको आराम विश्राम की ज़रूरत है। तो कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि मैं 12 साल सो सकूँ, वहाँ पे आराम कर सकूँ। तो ऐसी गुफा है मुचकुन गुफा, वहाँ जाके आप तो आराम करो, वहाँ आपको कोई नींद से जगाएगा नहीं। तो भगवान जैसी आपकी आज्ञा। એટલે मुचकुन राजा एक गुफा में आके उसकी पत्थरें लग के ऐसे कामड़ी थी उसके पास, उठ के सो गए। बाद में कालियवन भगवान कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण गुफा में आके संता गए। कालियवन को ऐसा लगा कि ये भगवान सो रहे, कृष्ण सो रहा है। उसको मालूम नहीं था कि मुचकुन राजा सो रहे थे। उसको ऐसा लगा कि भगवान संता के ओढ़ के सो गए। इसलिए कालियवन ने पहले तो पग से उसका चालू किया, पर वो तो फुल गहरी निंद्रा में भगवान मुचकुन राजा सो रहे थे। बाद में पूरा इसका वाड़ लंबा था, उसका थोड़ा ऐसा कोई उसको तो कोई असर नहीं हो रही थी। उसकी जैसे पछड़ी का थोड़ा परछाया खींच के आँखों पर पड़ा मुचकुन राजा की, तो कालियवन सामने खड़ा थे। वहाँ से उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी तो बड़ी भस्म हो गई। जैसा मुचकुन राजा खड़े बैठ के उसके जैसी दृष्टि सामने पड़ी, महादेव को मुचकुन राजा ने वरदान दिया था कि आपकी जो कोई नींद उठाएंगे, नींद में जगाएंगे आपको, वो भस्म तो उसके भस्म हो जाएगी। तो कालियवन उसकी दृष्टि से भस्म हो गए। बाद में भगवान कृष्ण बाहर आए और मुचकुन राजा ने प्रणाम किया। मुझे ये जगह पे मुचकुन राजा भगवान भोलेनाथ ने भेजा था। तो भगवान कृष्ण ने बोले मुझे भी ये काम भोलेनाथ ने भेजा था। पर गुरुजी यहाँ साधना धुना तपते हैं, जैसे यहाँ का महत्व सब यहाँ होता है, पूरा अखंड धुना है, हवन वगैरह सब यहाँ होता है। थोड़ा सा मैंने गुरु संप्रदाय का थोड़ा फर्क पड़ता है यहाँ, थोड़ा जैसे हर संप्रदाय का अलग अलग महत्व होते हैं। जैसे कि मैं आप पर जूनागढ़ में आप देखोगे कहीं पर भी एक संतों की कुटिया बनी हुई है, चाहे आश्रम बना हुआ है, आश्रम तो क्या कहूँ मैं, कुटिया ही कहूँ जैसे कि, और जहाँ पर आपको धुना जरूर दिखाई देगा। क्योंकि अगर आश्रम तो एक अलग परिभाषा बन जाती है और संतों की तो कुटिया ही होती है, आश्रम तो हम सभी नाम दे देते हैं। और जैसे कि उन्होंने महाराज जी ने हमें पूरी यहाँ की जानकारी दी और धुने के दर्शन करे और यहाँ का पूरी जानकारी दी, कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताना। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आशीर्वाद बनाएं कि मेरी ये यात्रा सफल हो।